गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा, लास्ट वाली वीडियो में हम पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर हम किसको पढ़ रहे थे? एडिशन रिएक्शंस को कर रहे थे। ठीक है, अब उसी के बेसिस पर कि जब हम एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स के अंदर पढ़ते हैं, तो आपका जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो उसकी मैकेनिज्म के बेसिस पर है कि जब हम अल्कीन्स के अंदर एडिशन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं, तो उसमें मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करती है, मैकेनिज्म का रोल क्या होता है, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम क्यों प्रिफर करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, या रोल ऑफ फ्री रेडिकल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 चल रहा है, और यूनिट 3 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल एडिशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। चलिए, तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, हम कोई भी अल्कीन लेते हैं और उस अल्कीन के अंदर हम किसको ऐड करवाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाते हैं। और इस इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के लिए हम यहाँ पर नॉर्मली हैलोजन्स का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो हैलोजन का यूज़ करेंगे और एज अ रिएजेंट हम यहाँ पर हैलोजन एसिड लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 2 केस बताए थे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के, और अनसिमेट्रिकल में हमने फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा था। उसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हमें यहाँ पर लेना है, सिमेट्रिकल को नहीं लेना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझने के लिए हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लेने वाले हैं। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन का? देखिए, ये होता है आपका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया, जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, तो हैलोजन एसिड को हम 2 तरीके से ऐड करते हैं। या तो हम डायरेक्टली हैलोजन एसिड को ऐड करेंगे, डायरेक्टली हैलोजन एसिड का एडिशन करेंगे। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली हैलोजन एसिड को ऐड करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, सेम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे। या तो डायरेक्टली हैलोजन को ऐड करना है, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवाना है? एडिशन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेरोक्साइड वाला केस ले लेती हूँ, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। अगर हम विदाउट पेरोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जिसके पास में लेस नंबर यानी कि कम नंबर में हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा हैलोजन है यानी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, वो लेस नंबर के कार्बन से जाकर अटैच होगा, मतलब इस CH से जाकर अटैच होगा। तो उस सिचुएशन में हमारा बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कि अगर सेम रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो पेरोक्साइड सिचुएशन को क्या कर देता है? पेरोक्साइड सिचुएशन को अपोज कर देता है, सिचुएशन को अपोजिट कर देता है। तो जब पेरोक्साइड की बात होगी तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा? अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिसके पास में मोर नंबर, ज़्यादा नंबर में क्या रहेंगे? कार्बन के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के 2 साइड पे हमें कार्बन मिल रहा है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ एक ही सिंगल हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो Br है उसका एडिशन करना है। तो Br का जब आप एडिशन करवाएंगे
तो Br का एडिशन आपको इधर करवाना है, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने की वजह से हम यहाँ पर Br को ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब जो Br है वो इस CH2 से आकर क्या होगा, अटैच होगा और इस CH पर हाइड्रोजन आके अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3CH, ठीक है, सॉरी CH2Br CH2CH3 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये आपका हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे की सिचुएशन की कि इसमें हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका जो भी, जब मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, मैकेनिज्म के अंदर एडिशन होता है ना। मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, मैकेनिज्म के अंदर एडिशन होगा। ठीक है, अब एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट रहता है वो कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब जब हम ये इस रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हमारे दो सिचुएशन होती है, या तो मैकेनिज्म इस डायरेक्शन में जाएगी कि कार्बोकेटाइन बन जाएगा, या तो जो भी रिएक्शन है पर्टिकुलर वो उस डायरेक्शन में जाएगी कि कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और या फिर जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगी कि वहाँ पर फ्री रेडिकल आपका बन जाएगा। तो जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन इंटरमीडिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटरमीडिएट को हम कहते हैं जो बीच का प्रोडक्ट, बीच का होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वही देखना है, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का रोल देखना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट के अंदर क्या होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जो दो तरह से बन सकता है, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन सकता है या फिर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन सकता है। तो इस पार्टिकुलर रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बोकेटाइन। इसलिए यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पढ़ते हैं तो हम कौन सी मैकेनिज्म को प्रिफर करेंगे, हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रिफर करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रिफर करते हैं किसके कंपैरिजन में, कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से होगी, देखिए मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ले लेती हूँ, मैं अब बॉन्ड लाइन से बना रही हूँ। ये देखिए, ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, दो तरह से इस मैकेनिज्म को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। इस मैकेनिज्म को हम दो तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं कि ये जो भी मेरा डबल बॉन्ड है ये हो जाएगा ब्रेक, ये डबल बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया देखिए, और ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब जब इसका इंटरमीडिएट बनेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, देख सकते हैं आप। इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाली कौन सी मैकेनिज्म है, ये वो इंटरमीडिएट है जो कार्बोकेटायन बना रहा है। क्या बन रहा है, जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा है ना। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद। ये फर्स्ट आपकी सिचुएशन हो गई। सेकंड, या तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाएगी, तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिएक्शन किस तरीके से होगी, देखिए ये हमारा प्रोपीन, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखें यहाँ पर एक रेडिकल और यहाँ पर एक रेडिकल, अब देख सकते हैं इस पोजीशन पर एक रेडिकल आ जाएगा और इस पोजीशन पर। क्यों रेडिकल आता है, रेडिकल कब आता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, तो यहाँ पे फिजन होगा। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिजन हुआ, तो दोनों तरफ यहाँ पर रेडिकल आ गए। तो अब कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है जो रेडिकल वाला हमारा इंटरमीडिएट होता है। तो रेडिकल वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए प्रोडक्ट भी, इसलिए रिएक्शन भी कौन सी मैकेनिज्म में ज़्यादा फास्ट आएगी, रेडिकल वाली मैकेनिज्म में फास्ट आएगी। और रेडिकल वाली मैकेनिज्म में ये जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन है ये अगर फास्ट आएगी तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट भी रेडिकल से ही हमको मिलेगा।
अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, ये तो मैंने बॉन्ड लाइन से आपको बताया, अगर रिएक्शन से मैं आपको समझाती हूँ तो कैसे समझेंगे हम। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या है CH3, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रोपीन। ठीक है, अब ये प्रोपीन है और यहाँ नीचे भी हम एक और बार ले लेते हैं प्रोपीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर कार्बोकेटायन बना, मान लीजिए कि आपका क्या बन गया है, आपका कार्बोकेटायन बन गया है, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा CH3 CH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर CH3 है ना। जब हाइड्रोजन HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो पहला अटैक कौन करता है, फर्स्ट अटैक करेगा यहाँ पर हमारा जो प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन है, जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। CH के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये बन गया मेरा कार्बोकेटायन, है ना। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। सेकेंड सिचुएशन में जो फ्री रेडिकल वाली सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल। देखिए दोनों साइड पे क्या हो जाएंगे, एक एक फ्री रेडिकल हो जाएंगे दोनों साइड पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों साइड पे क्योंकि एक एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आया तो ये आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना। इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी सिचुएशन है सेकेंड वाली फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट वाली, ये ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू कार्बोकेटायन सिचुएशन। ठीक है, इसलिए हम फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट को प्रेफर करेंगे। अब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट प्रेफर होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो फॉलो होगी, वही आपकी चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, वो वाली होगी। और अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी सिचुएशन की, अगर हम फ्री रेडिकल के बाद में, ये तो हमने फ्री रेडिकल की सिचुएशन की बात करी, अगर हम बात करते हैं कार्बोकेटायन की, तो कार्बोकेटायन के अंदर सिंपल है कि कार्बोकेटायन के अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर हैलोजन अटैक करेगा और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के ऊपर जाकर कौन जुड़ जाएगा, उस कार्बन के ऊपर आपका जो पर्टिकुलर हैलोजन है वो जाकर वहाँ पर अटैच हो जाएगा, वो जाकर वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन वहाँ पर उस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको सिचुएशन बताई दोनों ही, देखिए उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटायन है और यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। अब यहाँ भी रेडिकल है और यहाँ भी रेडिकल है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें लेस नंबर और मोर नंबर दोनों पे ही जाके आपका क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। लेकिन ऊपर वाली सिचुएशन केवल मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब भी आप किसी भी अल्कीन को लेंगे तो अल्कीन के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाएंगे तो आपको ये सिमेट्रिकल अल्कीन अगर है तब तो आपके प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी एक ही हो जाएगी, प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी भी एक ही होगी। लेकिन अगर आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है यानी दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर में अगर कार्बन मौजूद रहेंगे तो उस सिचुएशन में जब भी आप हैलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो हैलोजन वाला पार्ट जो भी आपका रहेगा वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जहां पर आपके लेस नंबर में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे। अगर सिर्फ आप HBr के साथ में ही रिएक्शन करवाते हैं तो, लेकिन वहीं अगर हम किसको ले लेंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन को करवा रहे हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर वहां पर रिएक्शन हो रही है तो उस केस में ये पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और जब ये सिचुएशन चेंज होगी तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो भी आपका हैलोजन है वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जहां पर ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन के एटम्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपकी दो सिचुएशन है और इन दोनों सिचुएशन को आपको फॉलो करना है।
ठीक है, और समझना है और समझते हुए जो भी एडिशन रिएक्शन है एल्कीन की वो करवाना है। मैकेनिज्म में मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और कार्बोकेटायन मैकेनिज्म के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, फ्री रेडिकल होगी, किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ अल्कीन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन का जो कॉन्सेप्ट और टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक है। और तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमने आपके लिए हमारा एक दूसरा चैनल यानी कि पर्सनल ट्यूटर 2 बनाया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा था, वीडियोस भी बहुत ज़्यादा होती थी और आपको वीडियोस को सर्च करने में प्रॉब्लम्स होती थी। इसीलिए आपकी सहूलियत के लिए हमने हमारा एक और चैनल बनाया है पर्सनल ट्यूटर 2। पर्सनल ट्यूटर 2 को सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है, पर्सनल ट्यूटर 2 डाल के सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है ताकि आप सब तक ये मैसेज पहुंचा सकें। तो अब आपको जो हमारा वीडियो कंटेंट है वो हमारे फर्स्ट चैनल यानी कि पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बाकी की वीडियोस देखने के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ से आपको फर्स्ट ईयर की जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो वहाँ से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।